हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो क्लास रहनी है क्लास 12th के लिए चैप्टर आपका एसी ही है। और इस चैप्टर में हम आगे के टॉपिक जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यानी कि वो एसी सर्किट जिसमें केवल और केवल क्या लगा हो, एक रजिस्टर कनेक्ट हो, यानी कि उस पर केवल और केवल रेजिस्टेंस एप्लीकेबल हो रहा हो। तो सबसे पहली बात हम इसी की करेंगे और यही हमारा पहला टॉपिक भी है आज का। तो टॉपिक क्या है भाई? एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, क्या है केवल इसमें जो एसी सर्किट है उसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस है। फिगर कैसे बनेगा इसका? ये हमारा क्या है, रेजिस्टर लगा हुआ है। यहां पर हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स है। तो ये सर्किट क्या हो गया, ये एसी सर्किट हो गया क्योंकि सोर्स क्या है आपका, एसी सोर्स है। और साथ में क्या लगा हुआ है, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो यानी इसमें अब होगा क्या, इसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर अगर हम देखें जो ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये सबको याद होगी कि जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन हमारी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा इसका फिगर देखें और फिर इसका साइनोसोडल कर्व देखें जिसे हम फेजर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो देखें हम किस तरीके से ये बनता है। तो चलो भाई फिगर देखो फटाफट से। तो ये हमारा कुछ फिगर इस तरीके से हमने बनाया। अब इसमें हमें क्या क्या टर्म्स लेने हैं उन टर्म्स को जरा समझ से चलना एक एक करके। ठीक है, सबसे पहली बात किसकी आएगी इसमें, ईएमएफ की, और फिर किसकी बात आएगी इसमें, करंट की। तो यहां पर एक एंगल ओमेगा टी करके बनेगा और जो ये वाली एक्सिस है इसे मान लिया मैंने क्या है यहां पर, ये हमारी ईएमएफ को डिनोट कर रही है। वो ईएमएफ भी हमारा कैसा होगा, पीक ईएमएफ है। कैसा है, पीक ईएमएफ है। और इससे थोड़ा सा कम लैग जो कर रहा होगा वो क्या होगा, हमारा करंट होगा। ठीक है, वो करंट कैसा हमारा, पीक करंट है। तो यहां से अगर हम डॉटेड लाइन से इस एक्सिस को बनाएं और एक लाइन से हम इसे बनाएं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, डॉटेड लाइन हमारी कहां से जा रही है, डॉटेड लाइन हमारी जा रही है करंट से। तो एक तो हो गए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, एक हो गया यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो जो छोटा वाला है वो हमारा किसके लिए है, वो हमारा करंट के लिए है। तो ये वाला हमें क्या बता रहा होगा, ये हमें बता रहा होगा आई की बराबर वैल्यू। और आई हमारा क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसकी बात करें, ये हमें क्या बता रहा होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, हमें साइनोसोडल कर्व बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जरा देखना ध्यान से। यहां पर इस लाइन को हम आगे तक ले आए और इसको भी आगे तक ले आए। अब जो हमारा कर्व बनेगा वो कर्व किस तरीके से शो होगा, जरा उसे देखिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो जो आपकी ऊपर वाली एक्सिस है, यानी कि जो ईएमएफ वाली एक्सिस है, वहां से जो आ जाएगी वो कर्व हमारा कौन सा जाएगा, वो कर्व हमारा जाएगा ईएमएफ वाला। किसका जाएगा, ईएमएफ वाला, यानी कि ई वाला। ठीक है, कहां से, ऊपर वाली लाइन से। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे, इस वाले की, इस वाले की, तो इस वाले से हम क्या ले जाएंगे, यहां से डॉटेड लाइन लेके जाएंगे। कौन सी लाइन, डॉटेड लाइन लेके जाएंगे। और वो डॉटेड लाइन हम कहां, बिल्कुल पॉइंट से, और ये हमारी यहां से कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ये क्या बता रहा है हमारा, करंट के बारे में, यानी कि आई के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ई से हमारा हमेशा क्या रहता है, करंट कम रहता है। क्यों रहता है, हमें पता होना चाहिए। ई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई इज इक्वल टू आई आर होता है। यानी कि रेजिस्टेंस के साथ में जब करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पर ईएमएफ मिल जाएगा। लगा दो भाई सीधा सा इसमें इक्वेशन अपनी, क्या होती है हमारी, ई इज इक्वल टू आई आर होती है, सबको पता होगा। तो अब यहां पर हमें यह भी पता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहां पर, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या आ गया इसमें, इसमें हमारा ये करंट आ गया। ठीक है, क्या आ गया भाई, करंट आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई E इज इक्वल टू अगर आई आर होता है, इफ E इज इक्वल टू आई आर होता है, देन
ई नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, आपका आई नॉट आर होना चाहिए। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट अपॉन आर हो जाएगा। तो ई नॉट अपॉन आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहां पर, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, ये हमारी करंट की इक्वेशन आ जाएगी उस सर्किट के लिए जिस सर्किट में केवल और केवल क्या लगा हुआ है, जिस सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। अब बात करते हैं आगे वाले पार्ट की, और आगे वाले पार्ट की बात करने से पहले हम ये जानेंगे इसमें कि ये जो बिहेवियर हमें दिख रहा है, ठीक है ध्यान रख लेना, ये जो बिहेवियर दिख रहा है ना रेजिस्टेंस का, किसमें, डीसी में और एसी में, बिल्कुल कैसा है, सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम रहता है। मतलब जो आर है वो क्या करता है, एसी के वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर आर, आर मतलब क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी आर reduces the value of AC। किसकी वैल्यू, AC की वैल्यू को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक है, तो यहां से हमें पहली चीज मालूम पड़ गई कि अगर कोई AC सर्किट है और उस AC सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, तो हमारी क्या इक्वेशन निकलती है वो भी हमने देख लिया। अगली बात करते हैं आपसे फेजर डायग्राम को समझने के लिए कि फेजर डायग्राम होते क्या हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे कि फेजर डायग्राम होता क्या है। तो भाई जो रोटेटिंग वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, क्वांटिटी वेयरिंग साइनोसोडली। कैसे ही साइनोसोडल जो कर्व बनता है टाइम के साथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। यानी अ रोटेटिंग वेक्टर, अ रोटेटिंग वेक्टर कैसा हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है किस तरीके से, साइनोसोडल कर्व की फॉर्म में। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो क्वांटिटी है। ठीक है, किसकी क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी को भाई, यहां पर हम एसी की बात कर रहे हैं ना, तो एसी की क्वांटिटी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कैसे, साइनोसोडली। ठीक है, क्वांटिटी वेयरिंग साइनोसोडली, कैसे, साइनोसोडल कर्व, सीधा सीधा बोले तो साइनोसोडल कर्व कौन सा होता है आपका, साइनोसोडल कर्व ये वाला जो आपका होता है, जो साइन का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, साइन का फंक्शन होता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी को ही, उसी को हम फेजर बोलते हैं। तो यहां पर अब जरा बात कर लेते हैं, ये बात हो गई आपकी फेजर की। अब जो एसी सर्किट है जिसमें केवल और केवल क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, जरा उसकी बात करते हैं यहां पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली। केवल क्या लगा हुआ है इसमें, अब जो एसी सर्किट हमने लिया है उसमें केवल और केवल क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस ही लगा हुआ है। अब उसकी बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलो भाई देखना शुरू करो कि इंडक्टेंस के टर्म में हमारी क्या सिचुएशन बन जाती है। तो सबसे पहले तो हमारी वही रहेगी कि जो हमारा ईएमएफ है उस ईएमएफ की इक्वेशन हमारी क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जो ईएमएफ है आपका, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें हमारी ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आपने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा है ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां से आपको एक चीज देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है कि जो आपका ई था यानी कि जो ईएमएफ था वो किसके बराबर था, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सेल्फ इंडक्शन की। किसकी बात हो रही है,
सेल्फ इंडक्शन की। म्यूचुअल जब होता है तो दो कॉइल चाहिए होती हैं, वहां पर आपका कांस्टेंट क्या आ जाता है, एल की जगह पर एम आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर सर्किट बनाए इसका, तो सर्किट में क्या होगी, कॉइल होंगी। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका, एसी सोर्स है। ठीक, क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है, और नीचे क्या है आपका, एसी सोर्स है। अब यहां पर इसका फिगर ड्रॉ करें, तो फिगर में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, वो ध्यान रख लेना कि इसमें जो करंट होगा, वो करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा ईएमएफ से। तो ईएमएफ हमारा किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और करंट हमारा किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से कि इन दोनों में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये हमारा ईएमएफ का वो क्या था, ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर जो ऊपर वाला है वो क्या दिखा रहा है आपको, पीक ईएमएफ। क्या दिखा रहा है, पीक ईएमएफ। और ये क्या दिखा रहा है आपको, पीक करंट यानी कि आई नॉट। अब वैसे ही जो इक्वेशन हमारी थी, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, कहां तक, जहां तक हमारा ई नॉट है, वो हमारी क्या है, ये वाली जो हमारी है डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे इस वाले के लिए बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई साइन। ठीक है, ये किसके लिए होगी, आपकी करंट के लिए, और ये किसके लिए होगी, आपकी ईएमएफ के लिए। अब यहां से जो साइनसोइडल कर्व है वो हमारा किस तरीके से बनेगा, जरा इसे भी आप देख लो। तो यहां से हम कर्व बना लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, एक्सेस को आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये हम ले आए। अब करना क्या है आपको, इसी में शो करना है, एक आपका क्या आ जाएगा यहां से कुछ ऐसे। ये क्या बता रहा होगा आपका, ईएमएफ के बारे में। ठीक है, ये वाला कर्व क्या बता रहा होगा आपको, ईएमएफ के बारे में। और दूसरा जो कर्व बनेगा वो कहां से बनेगा, यहीं से आएगा। कहां से आएगा, जहां पर आपका करंट है वहीं से आएगा। और किस तरीके से क्रॉस कर रहा होगा इसको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चाहे डॉटेड लाइन शो कर दो और चाहे नॉर्मली शो कर दो। तो कैसे शो करोगे इसको, कुछ इस तरीके से और ऐसे। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई, तो कुछ इस तरीके से क्या करोगे, शो करोगे इसको आगे के लिए। और जो आगे की डायरेक्शन है वो किसकी चल रही है, हमारी ओमेगा टी की। ठीक है, किसकी चल रही है, ओमेगा टी की, यानी कि 2 पाई हमारा क्या चल रहा है, वहां पर फेस चल रहा है। अब देखो जरा किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करने के सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए आपको कि E इज इक्वल टू हमारा क्या था भाई, E इज इक्वल टू हमारा था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, सबको पता है ये चीजें। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर इसे हमें यह ध्यान रखना है कि जो इंडक्टर हमने लिया है वो क्या है, वो प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर की क्या खासियत होती है, प्योर इंडक्टर की खासियत यह होती है कि वो केवल और केवल क्या शो करेगा, इंडक्शन शो करेगा या इंडक्टेंस अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहिए, उसको ध्यान रख लेना। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लिया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमें यह भी पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, दोनों E के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से डी आई की वैल्यू निकाल दो, तो डी आई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, एल, साथ में क्या है साइन ओमेगा टी, और क्या आ गया यहां से उठ करके, डी टी इसके साथ आ गया। अब करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आई, यहां से ई नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का। ठीक है, क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो साइन ओमेगा टी की बात करें तो क्या होता है हमारा, माइनस ओमेगा, साथ में नीचे क्या आता है ओमेगा।
ठीक है, तो अब क्या बनेगा हमारा, ओमेगा को हमने साथ में ले लिया इसके, तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा कंसेप्ट आपका। अच्छा यहां पर क्योंकि dt साथ में था तो साथ में प्लस में क्या आएगा आपका, कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा साथ में आपके, एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो यहां पर हमारी क्या वैल्यू बनी, देखो जरा, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, साथ में क्या था हमारा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही था हमारा, और प्लस में क्या था हमारा, कांस्टेंट था। प्लस में क्या है इसके साथ, प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर ये वाला टर्म जब हमारा आ जाएगा तो इसके बाद हमारी क्या चीजें होंगी, उसे भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर हमारा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का ई नॉट अपॉन में क्या होगा हमारा, ओमेगा एल, और साथ में क्या है हमारा, माइनस का ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, साथ में क्या है हमारा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब इसको और क्या बना सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हमें अगर साइन के टर्म में चेंज करना है तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो हमने ऐसे लिख लिया। कॉस को चेंज करना है हमें किस में, कॉस को हमें चेंज करना है साइन में। तो भाई कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, 90 माइनस थीटा लगा दो। क्या लगा दो, 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह यहां पर क्या है हमारे पास, ओमेगा टी। तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको जरा सीधा कर दो, तो सीधा करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस का होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर प्लस, अपॉन में क्या है, ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, तो भाई आई की वैल्यू मैक्सिमम तब हो सकती है जब हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, आई की वैल्यू, तो हमें आई की वैल्यू सिंपल से टर्म में मिल जाएगी, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल के बराबर। यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, यानी पीक की बात कर लो, तो आई नॉट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहां से, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल मिल जाना चाहिए। बताओ समझ में आई बात नहीं, ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमें यहां पर, मिल जाना चाहिए। अब ये जब मिल जाएगा हमें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है। तो भाई यहां पर ई नॉट अपॉन ओमेगा हमारा किसके बराबर आ गया, आई नॉट के बराबर आ गया। तो इसकी जगह पर अगर हम आई नॉट इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो जाएगी आपकी करंट की इक्वेशन, जब आपके पास क्या हो, सर्किट में केवल और केवल क्या चीज लगी हो, केवल और केवल इंडक्टर लगा हो, तब हमारी ये इक्वेशन बन जाती है किसी भी सर्किट की। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी सभी को, ऐसी ही मैं आशा करता हूं। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, छोटी सी बात करूंगा यहां पर अब, और वो छोटी सी बात क्या होगी, जरा उसको एक बार ध्यान से समझ लेना। तो छोटी सी जो बात हमारी रहने वाली यहां पर ये है कि जो करंट है वो क्या है हमारा, करंट हमारा सबको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर, है ना, सबको मालूम है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। वोल्टेज अपॉन क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस के बराबर। अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ओमेगा एल है वो क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, हियर ओमेगा एल इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर कर रहा था भाई, कौन ऑफर कर रहा था भाई, हमने किसकी बात की थी, इंडक्टर लिया था ना, तो ऑफर भी कौन कर रहा होगा, इंडक्टर ही कर रहा होगा। तो क्या बोल सकते हैं, ऑफर्ड बाय इंडक्टर।
ठीक है, कौन कर रहा है? इंडक्टर ऑफर कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी टर्म को हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड, बोलते हैं इसको रिएक्टेंस। हमारा एक्स एल के बराबर होता है, यानी कि एक्सएल से हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। टर्म याद करते चलना, क्योंकि इन टर्म का बाद में पूरा यूज अभी आएगा जब आप आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ोगे, यानी कि वो सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो, या रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो। ठीक है, तो यहां पर यह बात हमारी आ गई कि एक्सएल हमारा किसके बराबर होना चाहिए? ओमेगा एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे जरा बात करते हैं उस सर्किट की जिस सर्किट में केवल क्या लगा हो? जिस सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर लगा हो या कैपेसिटेंस हो। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। क्या लगा हुआ है इसमें? केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, तब की बात। तो अब जरा देखो फिर से, जो हमारी इक्वेशन यूज होगी ईएमएफ की वो क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हमारी एसी के लिए है ही, तो इसका तो हमें यूज करना ही है। अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा हमारा? V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। सबने पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर में था हमारा कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? क्यू अपॉन सी होता है। तो यहां पर V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी है, और V को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? E भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? क्यू अपॉन सी के बराबर हो गया। और E हमारा क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो भाई यहां पर ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? क्यू अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो अब यहां से क्यू की वैल्यू अगर निकालोगे आप, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, या सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया आपका? चार्ज के बराबर आ गया। अब यहां पर करंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारा है, इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस क्या है भाई हमारा? आई किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम के। ठीक है, किसका होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो अब यहां पर देखो जरा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है हमारी? ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब करना क्या है इसका? आपको डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? कॉस, प्लस का वो भी, तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा आपका ई नॉट सी कॉस ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा इसके साथ? ओमेगा और आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, और जब आपका डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है? उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब यहां पर हमारी ये वैल्यू आ गई कि आई इज इक्वल टू क्या है आपका? आई नॉट सी, साथ में क्या हमारा? ओमेगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप लोग कि आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, साथ में क्या है आपके पास? कॉस ओमेगा टी। अब इस वाले टर्म को हमने कहां पहुंचा दिया? नीचे पहुंचा दिया। तो नीचे कैसे पहुंचाएंगे भाई? देखो जरा, ई नॉट कॉस, ई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन में तो आएगा नहीं, कहां आएगा फिर? वन लिख करके, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? ओमेगा सी आ जाएगा।
ठीक है, जाएगा तो ऊपर ही ना, तो नीचे कैसे लेके आए, 1 अपॉन में ले आए, ठीक है, किस में ले आए, 1 अपॉन में ले आए, और साथ में यहां पर क्या होगा आपका, तो कॉस ओमेगा टी बना हमारा, कॉस को हमने क्या किया, वापस से अगर चेंज करना चाहें साइन में तो कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस क्या कर देंगे उसमें 90 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, यानी हमने क्या किया यहां पर, कॉस को वापस से चेंज कर दिया किसके टर्म में, साइन के टर्म में। अब यहां पर भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो भाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाए, ये पूरा टर्म हमारा 1 बन जाए, ठीक है, तो आई विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा 1 के बराबर आ जाए। तो भाई इक्वल में जरा देखो, तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई की वैल्यू आपकी आ रही है ना, कौन सी आई, पीक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गई। अब यहां से ये बात आ रही है कि जो करंट होता है हमारा, वो करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर ये वाला जो टर्म हमें मिल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये रेजिस्टेंस के बारे में ही बताना चाह रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस ही है जो एप्लीकेबल यहां पर हो रहा है। तो भाई यहां से इसकी वैल्यू आई नॉट पुट कर दी, तो हमारा टर्म क्या बना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वहां क्या आ रहा था हमारा, वहां माइनस में था, यहां कैसा रहेगा हमारा, प्लस में रहेगा। तो ये हमारा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा जो उसमें क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, डेवलप हो गया करंट इसमें, जब क्या था हमारा इसमें, केवल कैपेसिटर था, ठीक है, क्या था, केवल कैपेसिटर था। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं एक्सी की बात करूं, याद रख लेना, जो हमारा एक्स सी है, ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये हमारा ये वाला जो टर्म है इसके बारे में बता रहा है। तो याद रख लेना, देखो वहां पर क्या था आपका, इक्वल में आया था, लेकिन यहां पर क्या आएगा, इनवर्स में आएगा, यानी कि एक्स ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करना चाहूं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई न्यू होगी, साथ में क्या है आपका सी। तो ये हमारा टर्म आ जाएगा किसके लिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए। और इसकी यूनिट ध्यान रख लेना, आपसे चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करे वो, चाहे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करे, या फिर सीधा सीधा रेजिस्टेंस की ही बात कर ले, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, होती है, क्या होती है, ओम होती है इन तीनों की, क्योंकि इन तीनों का होलसोल मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये 3 टर्म थे जिसमें आपका जो सर्किट है, कौन सर्किट है भाई, एसी सर्किट है, और उस एसी सर्किट को हमने कैसे कैसे कंडीशन में लिया, एक में केवल रेजिस्टर लगा हुआ है, दूसरे में केवल इंडक्टर लगा हुआ है, और तीसरे में क्या लगा हुआ है, केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तब इन तीनों की कंडीशन को हमने एक साथ यहां पर देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में, और साथ में देखेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में भी, और अगले जो भी टॉपिक हैं वो भी हम उसी वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक एक बार अगर आपने वीडियो को शेयर ना किया हो अपने दोस्तों के साथ, तो उसे शेयर भी कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट जरूर से करना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है भाई, मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।